to everyone for such hospitality, for such love. I love Vietnam. Yeah. This is my first time that I am on a trip that I have traveled to promote our company. This is the first time I came to meet a team. Cảm ơn các bạn. I hope this family grows bigger and bigger, wider and wider, and we control, we take over the whole world with WOS, with our community, with our product, and under leadership of Kevin. Yeah. Và chúng ta như là một gia đình, và gia đình chúng ta càng ngày sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn, và không những ở Việt Nam, chúng ta sẽ mở rộng ra toàn thế giới, và nhất là Kevin là được hỗ trợ rất nhiều để sau này có thể phát triển trên toàn châu Á. Thank you. Cheers. Cheers. देवी सज्जन नमस्कार। अपनी लीडरशिप टीम की ओर से और सहयोगी पैनलिस्ट की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस हिंदी जूम सेशन पे, इंडिया प्राइम टाइम पे। आज सोमवार है, जो कि हम सब जानते हैं हफ्ते का पहला दिन, और आज हम ये कोशिश करेंगे यहाँ पे जो भी उपस्थित है उन सब के साथ सहज करा जाए कुछ ऐसे प्रणाली के बारे में इंफॉर्मेशन जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से संबंध रखता है, जिसके चलते हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ ऐसा जानकारी हम शेयर करने की कोशिश करेंगे जो हर एक के लिए लाभदायक हो। इसी अवसर पर मैं आप सभी पहली बार जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं या फिर जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, आप सभी का तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा आप सभी को, क्योंकि आप अभी तक आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में कुछ नई चीज की तलाश करते हुए। एंड इट इज ऑलवेज बीन सेड, द वन दैट इज नॉट ग्रोइंग इज डाइंग एंड द वन दैट इज ग्रोइंग इज ऑलवेज यंग। तो इसी कोशिश में, इसी कुछ नए जानकारी है तो इस पर्टिकुलर प्रणाली के बारे में आप सभी के साथ सहज करने के लिए मैं अमित अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सभी के परमिशन के साथ। आज हम ये कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रणाली के बारे में इन जनरल जिस्ट में पूरे के पूरे हाउस के बारे में हम सब कुछ जान लें, और क्रिस्प में पूरे के पूरे हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम शेयर कर सकें। इसके लिए मैं अपना ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और जैसे कि अपनी प्रथा रही है कि हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे, ताकि हम सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जुड़े और बने रहें। ये हमारे लिए अनिवार्य है। सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं।
वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी के आज के इस जूम सेशन पे, जहां पे हम जानकारी शेयर करना चाहेंगे आप सभी के साथ इस पर्टिकुलर प्रणाली के बारे में, जो कि लेके आए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाउस ऑफ वी आर ऑल सतोशी, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग 2.0। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्रस्तुति हो रही है या जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है या फिर जो भी हमारे सहयोगी पैनलिस्ट है, हम में से कोई भी व्यक्ति सलाहकार नहीं है, इसीलिए हमें अपना खुद का गहन शोध करना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस जो कि आए हैं इन अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल के साथ, इन अ पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ, जिनका हमेशा से ये मानना है कि जहां भी डिस्ट्रक्शन हो चुका हो, वहां से जब उभर के आते हैं फिनिक्स की तरह, दैट गिव्स द मोर पावर और द पावर हैज टू बी गिवन बैक टू द कम्युनिटी। इसी सोच के साथ बहुत कम आयु में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, टेक वर्ल्ड में अपना कदम रख के, अपना सिक्का जमाए हुए, अपना नाम और अपने कार्य क्षमता के हिसाब से जाने गए ये व्यक्ति है मिस्टर शवेश, जो कि हैं सीईओ ऑफ वी आर ऑल सतोशी, जिन्होंने पूरी फैमिली बनाई है और पूरी कम्युनिटी के साथ ये शेयर किया गया है। इस पर्टिकुलर टेक जगत में इन्हें ब्लॉकचेन और एआई एक्सपर्ट के हिसाब से जाना जाता है और ये खुद इनोवेटर है काफी सारे प्रोग्राम्स पे और प्रोडक्ट्स में। इनका खुद की एक रचना है, ये रचयिता है PTC20 स्मार्ट चेन की, जो कि आगे बढ़ते हुए काफी सारे और प्रोडक्ट्स डेवलप करने हेतु, उसी के साथ अगर एक्सपीरियंस की बातचीत करें तो इनकी पूरी कम्युनिटी का प्रोग्राम मोर देन 1 मिलियन वॉलेट होल्डिंग करती है। सदैव इनका ये रहा है कि जो भी शुरू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रणाली पे, वो बेसिक प्रिंसिपल से शुरू होना चाहिए। इसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जब ये पूरी फैमिली तैयार की, तो इन्होंने अपने पूरे प्रोडक्ट को इस 3 दायरे में विभाजित कर दिया गया था। एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा वेल्थ क्रिएशन का रहेगा और लॉन्ग टर्म का रहेगा। यहाँ पे आती है अपनी पूरी की पूरी माइनिंग, वैलिडेटर्स, नोड्स, इन सब की, जो कि खुद BTC20 स्मार्ट चेन के थ्रू चलता है। अगला हिस्सा रहता है जो ये प्रणाली आगे बढ़ रही है, जो इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है Web3 को लेते हुए, वहां पे डोडो कैपिटल 3.0 और शवेज AI का ये प्रोडक्ट तैयार हुआ, जो कि सिंथेसाइज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और Web3 का। इसी के साथ फ्रिक्शन फ्री लिक्विडिटी प्रदान करने हेतु इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 9पे, टेक कैपिटल और पीयर टू पीयर एक्सचेंज। आइए एक एक करके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अगर समझें, तो प्रोडक्ट्स अगर हम जाने और देखें तो शुरुआती तौर पे जो कि BTC20 चेन से हुआ था, तो उनके माइनर्स है कोड 20 NFT माइनर्स, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर माइन करते हैं नेटिव टोकन BTCC, जो कि हूबहू BTC के व्हाइट पेपर के इस पे आधारित है और 140 साल की ये माइनिंग जर्नी है। यहीं पे आगे बढ़ते हुए इस चेन पे वैलिडेटर्स और नोड्स की ऑफरिंग हुई है, जो अभी भी चल रही है नोड्स की ऑफरिंग। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वो है 9पे, जो कि एक क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम है, डोडो, जो कि पहली बार डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड पे क्रिप्टो इंडेक्स प्रदान कर रहा है, और कैपिटल 3.0, जो कि अर्ली यूनिकॉर्न में एंट्री करने हेतु इस कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। आइए एक एक करके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को समझते हैं। तो पहले, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि शुरुआत हुई थी वेल्थ जनरेशन का, जो कि लॉन्ग टर्म जनरेशनल स्टेप रहा है, वो है BTC20 स्मार्ट चेन का। यहाँ पे माइन होता है BTCC और ये माइनिंग करता है कोड 20 माइनर, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। ये 3 जियोन GT माइनर्स की अलग अलग इसमें सेगमेंट्स में है, जो कि GT1X, GT10X और GT100X, जो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से इसका नेटिव टोकन BTCC माइन करेगा।
बेसिक प्रिंसिपल बीटीसी के हूबहू व्हाइट पेपर के साथ बनी हुई ये पर्टिकुलर प्रोग्राम माइनिंग विद द एंड प्रोडक्ट इन माइंड, यानी कि 21 मिलियन की टोटल सप्लाई रहेगी इसकी, और ये 140 साल की माइनिंग करेगी, और हाल्विंग ऑल जो कि 4 साल पे एक बार होगी। ये सब प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अगला जो कि हम जानते हैं, सुना है हम लोगों ने, वो है नॉड ऑफरिंग, जो इस वक्त ओपन है। इस वक्त ये पर्टिकुलर नॉड ऑफरिंग 27,000 यूएसडीटी पे चल रहा है, जो कि 182% एपीवाई पे आ रहा है। ये बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम का है और बहुत जल्द ये रेट चेंज होने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नॉड ऑफरिंग का जो प्राइसिंग है वो डिटरमाइन करता है उस पर्टिकुलर नेटिव टोकन पे, जो शुरू हुआ था $3 से और आज $170 की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। अब एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते हैं जो निश तरीके से यूज किया हो, या फिर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त एक चीज दिमाग में और जहन पे रही थी, वो ये थी कि इस इंडस्ट्री को अगर डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाया जाए तो वो किस तरीके से हो सकता है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे आने वाला है, जो ऑलरेडी इसका परचेजिंग शुरू हो चुका है, जो कि खुद एक D5 का हिस्सा है। ये है 9 पे क्रिप्टो कार्ड। बेसिकली यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि क्रिप्टो की दुनिया पे जो बेनिफिट आया, फिर जो भी इनकम या अर्निंग्स यहाँ पे होता है, उससे हम डे टू डे लाइफ में किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सके, उसके चलते इस पर्टिकुलर कार्ड का चयन किया गया है, लॉन्च किया गया है, जहाँ पे काफी सारे कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स भी मौजूद हैं, जो कि अन्य अपने पास जो कार्ड्स मौजूद है उसी प्रकार चलते हैं। इसे 3 हिस्से में रखा गया है, वो है 9 चॉइस, 9 प्राइम और 9 प्लैटिनम। देखा जाए तो यहाँ पे इसकी यूजेबिलिटी का ऊपर मेजर डिफरेंस रहा है, यानी कि वन टाइम वन शॉट हाईएस्ट ट्रांजैक्शन अगर 9 चॉइस की बातचीत करें तो वो बनेगा $10,000 का। ट्रांजैक्शन लिमिट वन टाइम अगर हाईएस्ट की बातचीत करें तो 9 प्राइम का रहेगा ये $50,000, और 9 प्लैटिनम का ऑन हायर साइड वन टाइम हाईएस्ट कैपेसिटी रहेगी इसकी $1,00,000 की। लेकिन ये इसे आप रिफिल कर सकते हैं और इसे हर बार इसे अलग तरीके से यूज भी कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि इसके अंदर कैशबैक भी मौजूद है, आपके खुद के यूसेज के ऊपर आपको यहाँ पे कैशबैक प्राप्त होगा, जो कि रहेगा इनके खुद के यूएसडीटी BTC20 नेटवर्क के ऊपर, और आपके रेफरल्स पे यहाँ पे जो यूज करेंगे उनके रेफरेंस हेतु आपको यहाँ पे बेनिफिट प्राप्त होगा अप टू 0.3% का कैशबैक पे, जो आएगा TRC20 फॉर्म में डायरेक्टली आपके इस पर्टिकुलर कार्ड पे। कार्ड का प्राइसेस 9 चॉइस का $100 है, 9 प्राइम का $500 और 9 प्लैटिनम का $1,000। यहाँ पे ऑल दिस पर्टिकुलर कैशबैक एंड बेनिफिट्स जो मिलेगा एक एक कार्ड जो आपके पास मौजूद है उसके बेनिफिट हेतु और आपके रेफरेंस के बेनिफिट हेतु, ये बेनिफिट आपको प्राप्त होगा अगर आप स्पेसिफिक टायर अचीव कर लेते हैं, दैट इज टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3, जो कि है 2 डायरेक्ट, 5 डायरेक्ट और 10 डायरेक्ट का। यहाँ पे 1%, 2%, 3% तक का कैशबैक मिलता है आपके खुद के यूसेज के ऊपर। ये एक D5 प्रोडक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जो कि लॉन्च किया गया था जस्ट टू कीप वन थिंग इन माइंड। ये इंडस्ट्री यानी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर बातचीत करें, जब ये फ्लरिश हो रही थी डिफरेंट डिफरेंट फेसेस पे, तो हर फेस के ऊपर जब वेब का जो यूसेज हुआ था, जो यहाँ फ्लरिश हुआ, वो कंपनी फ्लरिश हुई स्टार्टिंग फेज पे यहाँ पे जुड़ी थी, और उस स्टार्टिंग फेज पे जुड़ने हेतु यहाँ पे लॉन्च हुआ था ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो अपॉर्चुनिटी Introducing है Capital 3.0. इस कम्युनिटी को वहां जुड़ने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल 3.0। यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में यदि बातचीत करें, जैसे कि हम सब समझते हैं, यहाँ पे जानते हैं, पहले बता दिया गया है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ने के लिए एट द सीड राउंड। यहाँ पे एंट्री पाना इतना आसान नहीं है, ये आप किसी से पूछ के जान सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में, एक यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट यदि है तो इसका इनिशियल फेज का अप्रूवल या फिर इनिशियल फेज की एंट्री पाना इतना आसान नहीं है। ये कोस्ट सरफेस में जाना जाता है, और यहाँ पे एंट्री पाने हेतु यूज किया गया है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर दिस कम्युनिटी, जिसे कैपिटल 3.0 के नाम से जानते हैं। इसका संचालन करने हेतु यहाँ पे एक टोकन रखा गया है, वो है कैपिटल 3.0 टोकन,
जो एक किस्म का बेस टोकन माना गया है, इसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $1 पर टोकन का है। इसका इस्तेमाल किया गया है ताकि आगे जाके इस टोकन की मदद से इसे हम स्वैप करते हुए हम लोग डायरेक्टली वो टोकन लेंगे जो प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पे टोकनाइजेशन किया जाएगा, जिसका एलोकेशन बहुत जल्द फर्स्ट राउंड शुरू हो रहा है। थोड़ा समझे इस पर्टिकुलर चीज को। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेब की ये दुनिया अलग अलग चरण में आगे बढ़ी है। वेब 1.0 जिसकी हम बातचीत करेंगे, तो ये एक ऐसा फेज था जहां पे इंफॉर्मेशन जो प्रदान की गई थी वो मोर ऑफ डायनामिक तरीके से था, यानी कि फिक्स था। वेब 2.0 जब आगे बढ़ा तो इसका कम्युनिकेशन जो कि है काफी डायनामिक रहा, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन रहा। आज की तारीख में हम और आप सब जो इस वक्त जुड़े हुए हैं और ये जो देख रहे हैं प्रस्तुति, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी वेब 2.0 की देन है। आप खुद समझ चुके हैं या जान चुके हो कि वेब 1.0 पे जो भी कंपनीज थी वो वेब 2.0 पे नहीं थी, बल्कि वेब 2.0 पे वो कंपनीज आगे बढ़ी जो इस चेंज के साथ चेंज को लेके आई और चेंज का बेनिफिट लेते आगे बढ़ी। वक्त आ चला है वेब 3.0 का, जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन का और ब्लॉकचेन की दुनिया। और यहाँ पे वो आगे बढ़ेगा जो इस पर्टिकुलर चरण पे टाइमली एंटर कर पाएगा। तो वक्त होता है ये जानने का कि इस वेब 3.0 की अमेजॉन्स कौन से हैं। यदि उनके साथ करेक्ट टाइम पे जुड़ सके तो वो बेनिफिट उन सभी को प्राप्त होगा जो वहां पे उस टाइम पे जुड़ेगा। बातचीत करें अगर इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री का बढ़ता हुआ पर्टिकुलर फेस होता है जो इंडस्ट्री की खुद का वॉल्यूम बढ़ा देता है। अगर वेब 3 की बातचीत करें तो वेब 3 की दुनिया बिजनेस लेके आएगा। आज अगर क्रिप्टो वर्ल्ड की देखेंगे तो ये वर्ल्ड ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन का है, लेकिन कहा जाता है कि वेब 3 की जो वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है ये ऑलमोस्ट $10+ ट्रिलियन का बिजनेस करेगा या फिर इंडस्ट्री बनेगी। इसके अंदर टोकनाइज्ड आईपी के जो क्षेत्र रहेगा वहां पे ऑलमोस्ट $5.9 ट्रिलियन का बिजनेस होने की आशंका है, संभावना है। और अगर आगे बढ़े तो प्रोग्रामेबल वर्ल्ड की या फिर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की अगर बातचीत करें तो दोनों मिला के अगेन $5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री को और बढ़ाने की बातचीत हो रही है। और वेब 3.0 इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि बातचीत करें तो ये पर्टिकुलर फेस या फिर ये पर्टिकुलर सेगमेंट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे लगभग $3 ट्रिलियन का इजाफा करके देगी। यानी मोटा मोटा $10+ ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री जब बनेगी तो हम यहाँ पे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो किसी टाइम पे लॉन्चिंग फेज पे था। उदाहरण के लिए लेते हैं सोलाना। सोलाना 2018 पे लॉन्च हुआ था और जब ये लिस्ट हुआ था उस वक्त इसका प्राइस केवल 20 सेंट था। लेकिन जो कोई भी इसके सीडिंग फेज पे यहाँ पे जुड़ा था तो उस वक्त एक पर्टिकुलर टोकन का प्राइस ऑलमोस्ट 4 सेंट का था। अब सोलाना जिस फेज पे आगे बढ़ा है हम सब जानते हैं कि ऑल टाइम हाई हिट करके आया हुआ है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और सोचिए किसी ने अगर सोलाना में उस वक्त निवेश किया होता और आज की प्राइसिंग की तरफ देखें तो ये ऑलमोस्ट 600 टाइम्स का बेनिफिट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को या व्यक्ति विशेष को या इंडस्ट्री को या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दे चुका होगा जिन्होंने उस पर्टिकुलर सीड इन्वेस्टमेंट फेज पे एंट्री की होगी। ये प्रोजेक्ट्स कुछ एग्जाम्पल से आपके स्क्रीन के ऊपर आप चाहें तो किसी भी टाइम फ्रेम पे उठा के चेक कर सकते हैं। इसी टाइप के यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ने की तैयारी और जुड़ने की कोशिश यहाँ पे कैपिटल 3.0 के जरिए की गई है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल के लिए समझ जाए कि अगर आप कोई पैकेज लेते हैं यहाँ पे जब परचेज करते हैं अपना मेंबरशिप, यहाँ पे जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका 5 टाइम्स का बेनिफिट यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में दिया जाता है, जो कि रिटर्न रहेगा ए चांस टू गेट इनसाइड एंड यूसेज ऑफ प्रोजेक्ट टोकन्स। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप या कोई भी यहाँ पे जुड़ता है $100 के पैकेज हेतु, और ये तब तक उन्हें कंपाउंडिंग बेनिफिट ऑफ 2% दिलाता रहेगा उनका वेस्टेबल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब तक कि वो प्राप्त ना कर लें या पहुंच ना जाए अपने डेस्टिनेशन जहां पे उन्हें अपना पैकेज का 5 टाइम्स ना मिल जाए, यानी कि 500 गुना, यानी कि $500 तक का बेनिफिट। अब इसके पश्चात वो चाहे तो पैकेज को रिपर्चेज कर सकते हैं और हायर वैल्यू के साथ ये उनका पर्टिकुलर कॉल रहेगा। पैकेजेस की यदि बातचीत करें तो यहाँ पे पैकेजेस $100 से लेके 500, 1000, 5000, 10,000
25,000 और 50,000 तक के पैकेजेस मौजूद हैं कैपिटल 3.0 में, जो बेनिफिट प्रदान करेगा उसके हिसाब से ऑन 5 टाइम्स का। यहाँ पे अगर एलोकेशन की अगर बातचीत करें तो जो भी परचेस या पैकेज होता है उसका आरओआई के हिसाब से यहाँ पे कंपाउंडिंग होता है ऑन अ डेली बेसिस। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव इन्वेस्टमेंट को अगर हटा दिया जाए जो कि 65% का है, तो यहाँ पे वेस्टेड कैपिटल रहता है 35% का। इस 35% का 2% डेली आरओआई आएगा, जो कि कंपाउंडिंग इफेक्ट पे बढ़ता रहेगा जब तक ये नहीं पहुंच जाता 5 टाइम्स ऑफ द पर्टिकुलर इनिशियल अमाउंट, जो हम पहले एग्जांपल के तौर पे देख चुके थे। यहाँ पे जो वेस्टिंग पीरियड रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग चरणों में, अलग अलग फेज पे यहाँ पे प्रोजेक्ट टोकन्स एलोकेट किए जाएंगे, जो स्वैप कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कैपिटल 3.0 टोकन्स का। जैसे पहले बताया जा चुका है कि इसका प्राइस ऑलमोस्ट $1 का रहेगा और इक्वल टू अ स्टेबल कॉइन। अब यदि ये पर्टिकुलर पूरा बेनिफिट यहाँ पे लेना है कैपिटल 3.0 पे, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे आएंगे उन्हें इस पर्टिकुलर पैकेज का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पैकेज परचेस करना पड़ेगा, ताकि वो क्वालिफाई हो सके इस पर्टिकुलर टोकन एलोकेशन का एज एन रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, या फिर एफिलिएट रिवॉर्ड हासिल करने के लिए भी यहाँ पे इसका पैकेज परचेस करना अनिवार्य है। तो ये था दोस्तों यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने हेतु अपॉर्चुनिटी कैपिटल 3.0। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं जो कि है डोडो। डोडो क्रिप्टो के दुनिया में एक किस्म से नैस्डैक ऑफ डीफाई के नाम से जाना जाता है। डोडो की यदि बातचीत करें तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिप्टो इंडेक्स का यूज करने का एक मौका है, जो कि कंप्लीट पारदर्शिता के ऊपर आधारित है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइट पे अगर आप जाना चाहेंगे विच इज dodo.app, आप जा सकते हैं, वहां पे खुद चेक कर सकते हैं। ये इंडिसेस प्रदान करता है। जो व्यक्ति विशेष यहाँ पे अपने खुद डिसेंट्रलाइजेशन की प्रिंसिपल के हिसाब से डायरेक्टली इंडिसेस में खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद है। और जैसे कि अनाउंसमेंट की गई थी मिस्टर शवेज के द्वारा वियतनाम कॉन्फ्रेंस पे, तो यहाँ पे 29 नवंबर को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लगभग वास के प्लेटफॉर्म के साथ इंकलकेट कर दिया जाएगा और ये वहां से परचेजिंग शुरू हो सकता है। इसका आगे का डिटेल्स हम कुछ देर के बाद समझेंगे। ये है पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये थे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर फैमिली वास की, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 पे। और जैसे ही हम नाम बता चुके हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मौजूद है एफिलिएट इनकम। वास कॉम्पनसेशन प्लान यूज करता है एक बाइनरी सिस्टम का, जहां पे आप जुड़ते हैं एज ए बेसिक सब्सक्राइबर, और एफिलिएट इनकम पाने हेतु आपको एक बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्लियर करनी पड़ती है। तो आपको बनना पड़ता है प्रीमियम सब्सक्राइबर, और ये आप बन पाएंगे जब आप खुद अपने डायरेक्ट रेफरेंस से एक लेफ्ट में एक राइट में फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार जब आप प्रीमियम सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो आपका द्वार खुल जाता है एफिलिएट इनकम के, जिसके वेरियस हेडिंग्स हैं। इनिशियली आपके थर्ड डायरेक्ट रेफरेंस जो भी यहाँ जुड़ेंगे, वो जो भी पैकेज परचेस करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे, उनके परचेस के हर पैकेज के ऊपर आपको प्राप्त होंगे 5% रिवॉर्ड, जिसे इंट्रोड्यूसर किकबैक भी कहते हैं। एक आम इंसान की भाषा में इसे रेफरल इनकम के भी नाम से भी जाना जा सकता है। यदि वो या आपकी पूरे टीम पे जो डायरेक्ट रेफर हुए हैं आपके द्वारा, वो अपने पैकेज को, अपने पावर को, यानी कि चाहे वो माइनिंग का पावर हो, चाहे वो डोडो का पावर हो, या फिर नॉड के जरिए आगे पावर बढ़ा रहे हो, वो रीपरचेस कर रहे हैं अपने पैकेज को, तो उस रीपरचेस पैकेज के ऊपर भी आपको 5% का बेनिफिट प्रदान किया जाता है, जो कि है इंट्रोड्यूसर किकबैक ऑन रीपरचेस। इस दो हेडिंग की कोई भी डेली कैपिंग लिमिट नहीं है, प्रोवाइडेड ये आपके पोटेंशियल अर्निंग ब्रैकेट की सीमा के अंदर होनी चाहिए। अब अगर बातचीत करें तो आपकी टीम जितना बिजनेस करती है, यानी कि आपके दोनों लेफ्ट में बिजनेस हो रहा है, उस दोनों बिजनेस वॉल्यूम को जब चेक करके मैच करते हैं, मैच किया हुआ जो वॉल्यूम आता है उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड दिया जाता है ऑलमोस्ट 10% का, जो कि है चेक मैच बोनस। ये चेक मैच बोनस की लिमिट पर डे की बाय डिफॉल्ट सेट कर दी गई है $300 प्रतिदिन पे, जिसे बढ़ाया जा सकता है $1,500 पर डे पे, जिसके लिए हमें कुछ रैंक्स हासिल करने पड़ेंगे, जो हम आगे जाके जानेंगे और समझेंगे।
इन द मीन टाइम आइए समझते हैं कि ये पर्टिकुलर बेनिफिट ऑफ एफिलिएट इनकम किस तरीके से प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पे $500 का एक पैकेज लेते हुए, और आप बेसिक सब्सक्राइबर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लेफ्ट में और राइट में इंट्रोड्यूसर, जिन्होंने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पैकेज परचेज किया ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और आप बन गए प्रीमियम सब्सक्राइबर। उसके पश्चात आपके डायरेक्ट रेफरेंस के लिंक से जो भी यहाँ पे जुड़ता है और वो पैकेज परचेस कर रहा है, तो उनके द्वारा परचेस किए हुए हर पैकेज के ऊपर आपको 5% का इंट्रोड्यूसर किकबैक प्राप्त दिया जाता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है प्रोवाइडेड। कोई डेली कैपिंग लिमिट नहीं है, ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। और जब बिजनेस वॉल्यूम चेक किया गया यहाँ पे आपका उस पर्टिकुलर डे का, तो लेफ्ट का और राइट का बिजनेस को जो मैच किया तो पाया गया इस उदाहरण के हिसाब से कि बिजनेस वॉल्यूम $1000 का यहाँ पे चेक मैच होता है। इस $1000 का यहाँ पे दिया जाता है 10% बेनिफिट, जो कि आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ चेक मैच बोनस, जिसकी कैपिंग यहाँ पे $300 पर डे पे रखी गई है, निर्धारित कर दी गई है, जिसे बढ़ाया जा सकता है $1500 पर डे पे। अब इस पर्टिकुलर एफिलिएट इनकम की यदि बातचीत करें तो जान लेते हैं कि एफिलिएट इनकम की पोटेंशियलिटी कितनी होती है। तो जब आप यहाँ पे कोई पैकेज परचेज करते हैं तो उस पर्टिकुलर पैकेज के हिसाब से आपकी पोटेंशियलिटी जो एफिलिएट अर्निंग की बनती है 3x की। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहाँ प्रोडक्ट को दो हिस्से में विभाजित कर दिया गया है, एक डीफाई के नाम से जाना जाता है और एक नॉन डीफाई का है। डीफाई कैटेगरी में आने वाले प्रोडक्ट्स है आपके 420 माइनर्स, डोडो जो यहाँ जुड़ रहा है, 9 पे कार्ड जो ऑलरेडी लिंक अप हो चुका है। इन सब की पोटेंशियलिटी जो डीफाई प्रोडक्ट में है वो बनती है 3x की। किसकी? जो आप पैकेज परचेज करते हैं उसकी। उसके पश्चात आप यदि रीपरचेज कर रहे हैं तो उस हर रीपरचेज का 3x भी जुड़ जाता है आपके इस पोटेंशियल एफिलिएट अर्निंग पे D5 का। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का जो D5 से अलग है, यानी कि कैपिटल 3.0 की। यहाँ पे जो भी आप पैकेज परचेज करते हैं तो आपकी पोटेंशियल एफिलिएट अर्निंग की कैपेसिटी बन जाती है 5x की, जिसे बढ़ाया जा सकता है बाय रीपरचेजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपनी मैच्योरिटी पे लॉन्च होने के बाद। अब अगर बातचीत करें और इसे समझें कि अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से पोटेंशियलिटी ऑफ अर्निंग एफिलिएट की कितनी है, तो कोड 20 माइनर की बातचीत करें तो 50 का ये होता है 150, 500 का होता है 1500 और 5000 का बन जाता है ये 15000 तक का। 9 पे की यदि बातचीत करें तो पोटेंशियलिटी अर्निंग एफिलिएट की बन जाती है 100 का 300, 500 का 1500 और 1000 का 3000। एट द सेम टाइम कैपिटल 3.0 की अगर बातचीत करें तो यह है 100 का 500, 500 का 2500, 1000 का 5000, 5000 का 25000 और इस तरीके से जब तक इट रीचेस द लास्ट प्रोडक्ट ब्रैकेट 50000 का हो जाता है ये 2.5 लाख का। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर अर्निंग की, जो इस पर्टिकुलर फैमिली का हिस्सा है, जो आपको प्राप्त होता है सर्टेन रैंक्स अचीव करने के पश्चात। सबसे पहले तो आपको बता दिया जाएगा कि जो भी रैंक्स आप अचीव करते हैं उस रैंक के अचीवमेंट पे आपकी डेली चेक मैच बोनस की जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाती है। जो इंक्रीज होते जाती है तब तक आप अचीव कर लेते हैं बिटकॉइन रैंक, जिसकी कैपेसिटी पर डे की कैप्ड है $1500 पर डे पे ऑफ चेक मैच बोनस की। ये रैंक्स हासिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया क्वालिफाई करने होते हैं, जो कि है चेक मैच बिजनेस वॉल्यूम की। यहाँ पे पूरी श्रृंखला इस वक्त आपके स्क्रीन पे मौजूद है, जो शिवा से शुरू होता है, जो आप अचीव कर लेंगे यदि आपका चेक मैच वॉल्यूम हो जाता है $1,00,000 का, यानी कि 1 लाख ऑन द लेफ्ट एंड 1 लाख ऑन द राइट। यहाँ पे आपकी डेली की चेक मैच बोनस की कैपेसिटी बढ़ जाती है $360 की लिमिट पे, और इसी के साथ आपको एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के तौर पे प्राप्त होते हैं $1000 तक का बेनिफिट। इसी प्रकार शिबा, ट्रॉन, डॉज, कार्डानो, रिपल, मैटिक, पोल्का डॉट, सोलाना, विनांस, इथीरियम और अंत में आता है बिटकॉइन। जो आप अचीव कर पाएंगे बिटकॉइन का रैंक बाय डूइंग अ बिजनेस ऑफ 20 मिलियन, यानी कि $2 करोड़ का ऑन द लेफ्ट एंड द राइट मैचिंग करते हुए, और आपकी डेली चेक मैच लिमिट बढ़ जाती है $1500 पर डे पे। इसके साथ आपको यहाँ प्राप्त होता है $1 मिलियन का बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ एसेंशियल क्लब बोनस। साथ ही याद रखिए कि ये जो रैंकिंग शिवा से लेकर इथेरियम तक का है, ये पूरी की पूरी
इस पर्टिकुलर जर्नी के अंतराल में आप केवल एक बार अचीव कर सकते हैं। बिटकॉइन रैंक का जो बेनिफिट होता है ये इस पर्टिकुलर पोटेंशियल एफिलिएट इनकम के दायरे के बाहर है। बाकी सभी रैंक का बेनिफिट आपके पोटेंशियल एफिलिएट इनकम के दायरे के अंदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और बेनिफिट जो मैनेजमेंट डायरेक्टली प्रदान करता है उन लीडर्स को जो बिलीव करते हैं बेनिफिट सबके साथ शेयर करने में और एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करने में यकीन रखते हैं। तो ये है पूल इनकम, जो कि मैनेजमेंट अपने मंथली टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज शेयर करता है इन सभी कैटेगरी के अंदर। तो पहला है मेगा पूल। ये आप अचीव कर लेते हैं या फिर ये मान लीजिए सबसे पहले कि कंपनी यहाँ पे शेयर करती है अपने मंथली टर्नओवर का 4% मेगा पूल पे, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उन सभी क्वालिफायर्स पे जो क्वालिफाई होते हैं यहाँ पे। किस तरीके से? जब वो अपना चेक मैच बिजनेस अचीव कर लेते हैं $10 लाख का, यानी कि $1 मिलियन। उसके बाद में आता है गीगा पुल, जो अचीव करते हैं यहाँ पे बाय डूइंग बिजनेस ऑफ $5 मिलियन या फिर $50 लाख का बिजनेस चेक मैच के द्वारा। और यहाँ पे मैनेजमेंट अपने मंथली टर्नओवर का 3% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इक्वली शेयर होता है इन सभी गीगा पुल मेंबर्स के अंदर। और उसके पश्चात आता है टेरा पुल, जहाँ पे एक बार फिर मैनेजमेंट अपने मंथली टर्नओवर का 3% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे, जो इक्वली शेयर होता है सभी क्वालिफायर्स पे जो टेरा पुल अचीव कर लेते हैं, जो क्वालिफाई कर पाते हैं बाय डूइंग ए चेक मैच बिजनेस ऑफ $10 मिलियन। तीनों अगर जुड़ जाए तो आप ये तो बाय डिफॉल्ट समझ गए कि जो टेरा पुल अचीव कर लेता है वो गीगा पुल और मेगा पुल के भी हकदार बन जाते हैं। और इन टोटल 4%, 3%, 3%, 10% यहाँ पे मैनेजमेंट शेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ पूल इनकम। आइए अब समझे या जान ले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस समझने के लिए जो अनिवार्य है किसी भी सिस्टम के स्मूथ फ्लो पे। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूसर किकबैक और चेक मैच बोनस की जो हम बातचीत कर रहे थे, जो एफिलिएट इनकम का हिस्सा है, ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। और आप अगर इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो बेनिफिट आपके बिजनेस साइकिल की क्लोजिंग के पश्चात सेटल कर दिया जाता है आपके वास के बैक एंड पे। हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से बिजनेस साइकिल का क्लोजिंग सुबह 11 बजे का रहता है। एक्सक्यूज मी। उसके पश्चात एसेंशियल क्लब का जो बेनिफिट होता है वो महीने के हिसाब से कैलकुलेट होने के पश्चात एवरी सब्सिक्वेंट महीने में सेटल कर दिया जाता है। ऑल एफिलिएट अर्निंग्स यहाँ पे सब्जेक्टेड है 2% एडमिनिस्ट्रेशन फीस के, जिसका मतलब यहाँ पे कोई और फीस लागू नहीं होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे जब डिपॉजिट करते हैं तो आपका मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे 10 USDT का होना चाहिए। उसके नीचे का डिपॉजिट यहाँ पे सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता। पूल इनकम का कैलकुलेशन के लिए महीने की पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो बिजनेस होता है उसे कंसिडरेशन में लिया जाता है पूल इनकम के कैलकुलेशन के लिए। और मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियलिटी की अगर फिर से बातचीत करें तो यहाँ पे D5 कैटेगरी के अंदर 3x का रहता है, जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट के ऊपर बेस रहता है, वो माइनर का हो, डोडो का हो, लाइन पे का हो या नॉड का है। और मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियलिटी एफिलिएट साइड की अगर बातचीत करें कैपिटल 3.0 में, वो 5 टाइम्स का रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन अमाउंट। और जैसे कि पहले बताया, सभी इनकम एफिलिएट का इस पर्टिकुलर पोटेंशियल अर्निंग के दायरे पे आता है। बिटकॉइन एसेंशियल क्लब रैंक का जो बेनिफिट है यानी कि $1 मिलियन का, ये इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के बाहर है। तो साथियों, अभी तक इस प्रेजेंटेशन को आपने यहाँ पे बड़ी पेशेंसली सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभारी आपका। और यहाँ पे अपनी प्रस्तुति को एक बार अल्प विराम दे देता हूँ और कुछ आगे बढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कि आप सब ने यहाँ पे देखा होगा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लाइव इवेंट देखा होगा जो कल शाम को 6 बजे का सीधा प्रसारण रहा था। वहां पे अगर आपने देखा तो कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट हुई थी। अनाउंसमेंट के चलते पहला हिस्सा POR के लिए था, जो उन व्यक्तियों के लिए है जो वास में जुड़े हुए थे शुरुआती टाइम से। उन्हें ये प्रूफ ऑफ रिजर्व का बेनिफिट रिलीज हो चुका है या हो रहा है। अगर आप देखना चाहेंगे तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी ट्राई टू शेयर विद यू गाइस। एक सेकंड दीजिए, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, आपको दिखा दें यहाँ पे शेयर करके। तो या साथियों, बातचीत कर रहे थे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट की, जो कि है वॉल्ट होराइजन का बैलेंस।
जो उन लोगों के लिए है जो स्टार्टिंग तौर पे जुड़े हुए थे, उनका पर्टिकुलर बेनिफिट था। ये रिलीज कर दिया गया, यानी कि रिलीज विंडो ओपन है। आप अगर विड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो विड्रॉल का पेज जो है अभी खुल चुका है। आपको यहाँ पे अपना मेटामास्क वॉलेट का एड्रेस टाइप इन करना है और आप वो अमाउंट फीड करके विड्रॉ कर सकते हैं। ये आएगा आपका WBTC यानी कि रैप्ड बिटकॉइन पे, जो कि है BTC20 नेटवर्क पे। इसे पाने हेतु, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमें क्या करना है। हमें जाना पड़ेगा, लेट मी जस्ट ट्राई टू शेयर द स्क्रीन अगेन। हमें जाना पड़ेगा एक नई विंडो के ऊपर, जो कि आप सब जानते हैं, जो कि है अपना स्कैन का विंडो, दैट इज स्कैन डॉट बिटकॉइन को डॉट टेक्नोलॉजी। जहां पे जाते ही जब ये पेज खुल जाएगा, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये BTC20 का स्कैन पेज है, और यहाँ पे आप जब टोकन्स पे जाएंगे, यू जस्ट गो टू ऑल टोकन्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि WBTC यानी कि रैप्ड बिटकॉइन, ये आपको एड्रेस कॉपी करना होगा, और एड्रेस कॉपी करने के पश्चात अपने मेटामास्क वॉलेट पे इस एड्रेस को या टोकन को इंपोर्ट करना होगा, और आप यहां से, यानी कि इस वास से जो विड्रॉ करेंगे वो आपको आपके मेटामास्क पे दिखाई देगा वंस यू हैव टेकन दिस पर्टिकुलर एड्रेस। लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन हियर। तो ये उन लोगों के लिए था जो प्रूफ ऑफ रिजर्व के लिए है। सेकंड अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ था कि कैपिटल 3.0 पे हमारा पहला एलोकेशन यहाँ पे शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द। तो तैयार रहिएगा, तो फर्दर अपडेट्स जान ले। इस बीच में यदि किसी ने अपना वॉलेट एड्रेस अपडेट नहीं किया हुआ है, तो वो वोटिंग पे शायद नहीं आ पाएंगे। तो वो कार्य उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोगों ने कर लिया होगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वोटिंग करने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसके लिए लेट मी अगेन शेयर माय स्क्रीन, ताकि हम सब जान लें कि करना क्या है। ओके, एक पेज खोलेंगे, जैसे हम सब जानते हैं, दैट इज 3PO डॉट कैपिटल का ये पेज है। जो आप जैसे इस साइट पे जाएंगे तो ये पर्टिकुलर URL खुल जाता है, जो कि आप जानते हैं एक डाव के जिसमें काम कर रहा है, कि यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है कि कितने लोग का यहाँ पे टोकन मिंट हो चुका और कितने ने वोटिंग नहीं किया। देखिए, अभी भी लगभग 2,500 के ऐसे अकाउंट मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक वोटिंग नहीं की है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस पेज पे जाएं, ओपन डैप क्लिक करें तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका वॉलेट कनेक्ट करना रहेगा, और जैसे आप ये वॉलेट कनेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे 1 दिखाई करेगा, आपको वोट करना होगा, और जैसे आप वोट कर लेंगे, योर वोट विल बी काउंटेड। मोबाइल के जरिए जो भी यहाँ पे कैपिटल 3.0 पे एंटर कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पे अब उनके फैंटम वॉलेट के ब्राउजर के थ्रू एंट्री करनी होगी, ताकि वो अपना वोट कर सके। दिस वॉज द अपडेट एज फार एज कैपिटल 3.0 वॉज कंसर्न। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे आया था डोडो के बारे में, जो कि जुड़ रहा है 29 नवंबर से वास सिस्टम के अंदर, जो अभी तक ओपन इस पे मौजूद था। इसका फर्दर बेनिफिट्स क्या क्या है, ये आने वाले टाइम पे आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, और इंफॉर्मेशन हेतु यहाँ पे अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं, या फिर उनसे संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने आपको आज की इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया हो। तो साथियों, ये था पर्टिकुलर अपडेट इस वक्त इस पर्टिकुलर प्रणाली पे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी प्राप्त हुई होगी। बहुत जल्द इन क्विक लेट अस टेक 10 मिनट्स टाइम। अगर यदि आप लोग के कुछ क्वेश्चंस है आज के इस पर्टिकुलर प्रस्तुति को लेके, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम एक एक क्वेश्चन ले लेंगे। बट लेट मी टेल यू, वी विल हैव अ हार्ड स्टॉप। एक 10 PM को हमारा हार्ड स्टॉप रहेगा। पहला हैंड रेस यहाँ जो मौजूद है वो है दुर्गा जी का। दुर्गा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं सर भीलवाड़ा राजस्थान से बात कर रहा हूँ, DL अजमेरा। जी। और मेरे जितने भी सीनियर थे वो सारे सो गए हैं। जी।
मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे तो काम करना है, डोडो मेरे को अच्छा लगा और मैं बराबर मीटिंग में भी आता हूँ, या नहीं आ पाता हूँ तो यूट्यूब पे देखता हूँ। जी। फुली पॉजिटिव हूँ, सब सिस्टम को समझता हूँ। अब मुझे मुझे मतलब एक्चुअली ना तो कोई ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। जी। और अभी रिफंड का भी अमाउंट काफी $250 आ चुका है। अब उसको क्या करना है, मतलब मुझे कुल मिला के हैंडल करने वाला कोई नहीं। टीम भी है, सब कुछ है, लेकिन जो हमारे सीनियर थे वो तो सब दूसरी कंपनियों में भग गए। तो तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुल मिला के किसी से ऐसे लीडर से कांटेक्ट कराओ या नंबर दो, ग्रुप में जोड़ो, ताकि हम आगे बढ़ सके, बस और कुछ नहीं। ओके। ओके। तो यदि आप यहाँ पे हमारे साथ रेगुलर मीटिंग पे जुड़े हैं तो जाहिर सी बात आपने कुछ मीटिंग्स देखी होगी जहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी शेयर किया हुआ दुर्गा था। अमित, आई थिंक ही इज फ्रॉम माय टीम। दुर्गा ओके। जी। ओके। जी जी, ऐश्वर्य जी मैम वो बात कर रही है क्या? नहीं, विजया। आपके अपलाइन कौन है? मेरे अपलाइन है जगदीश जी विजय वर्गीय, भीलवाड़ा से। ओके, सो यू आर इन माय टीम। मैं आपको ना नंबर देती हूँ अपना, इससे चैट पे बिल्कुल आप मैम, दीजिए, ताकि मुझे क्या पिंग कि कर थोड़ा कुछ दीजिए। कर रहे हैं। जी, या आप मेल भेजो, कुछ भी भेजो। नहीं, मैं मैं फुली अपना व्हाट्सएप पॉजिटिव हूँ नंबर। और मैं काम हाँ, करना मैं चाहता हूँ, बस सीधी सी बात है। आई अंडरस्टैंड। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें जूम की चैट पे पिंग कर रही हूँ, ठीक है? तो देखिए सर, आपके चैट पे आपको आपके जूम चैट पे डायरेक्टली विजय जी का नंबर आ गया होगा, आप नोट कर लें। कुछ लोग क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, कुछ कॉपी नहीं कर पाते। मेरा सजेशन है कि ऐसे सिनेरियो पे आप उस पेज का स्क्रीनशॉट लें ताकि आप आगे रेफरेंस रख पाए। आपको ये मिल गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। और अगले हैं, आई एम सॉरी अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ तो ये है मातुंग लोता जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। Okay, thank you so much for the answer. Like, I want to know, like, if the 9 by card is already up and running, or whether it is operational now. Okay. Hi, this is not operational as of now. Very quickly, we'll be having this updates on this particular thing. The site and everything will be informed shortly. On the particular update given by CEO Mr. Chavez, he has very clearly mentioned that there are certain updates which are going on back end, which is from this particular third party, like the service provider of visas. Certain things are pending that will be getting cleared very soon, and the thing will be updated and operational pretty soon. Just be with us and stay tuned for further updates. Okay, thank you so much, sir. Thank you very much, Mr. Lota. So that was आपको ओके। अगले हैं रामशीष जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैंने बुमरांग में सर काम किया सर, और मेरा टीम सर अच्छा फंड भी लगाया है। कम से कम हमारा सर $10,000 का फंड लगा हुआ है मेरे टीम से सर। मगर सर कोई गाइडलाइन नहीं कर रहा है सर, सारा लीडर सो गए हैं, कोई फोन उठाता ही नहीं है सर। जब भी फोन करो कोई ब्लैक लिस्ट में डाल रहा है सर, कुछ डाल रहा है, लोग को पैसे लग गए यहाँ पे सर। आपके वो पैसे अपलाइन कौन है कैसे रिफंड? रामशीष जी? हमारा अब लाइन सुभाष जी, जितेंद्र जी और प्रवीण जी सब थे, विजया मैडम मुख्य लाइन में थे सब। मगर कोई ना मीटिंग लेते हैं ऐसा, ना कुछ लेते हैं। कभी कभी गलती से बात भी हो गई लीडर लोग से, तो बोलता है यार अभी उसके बारे में मत करो यार, ये सब तो नया काम रामशीष करो, जी, ये आई करो। थिंक आपको भी मैं विजय जी। आपको भी नए दे नए रही हूँ अपना नंबर। नए नए सिस्टम में सब जुड़ गए हैं सर, और कोई जोन कर रामशीष रहा है, जी, कोई होल्ड कुछ कर होल्ड रहा होल्ड, है। एक रामशीष जी एक सेकंड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विजय मैम इस वक्त हैं और आपको जूम के चैट पे उनका नंबर सर, आपको शेयर कर देंगे, आप एक बार नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, रामशीष जी, मैं सर, को ध्यान है कि आप यहाँ पे मीटिंग पे रेगुलर हैं और रेगुलर है रामेश्वर जी हाँ, तो। और मीटिंग तो आप आता यहाँ हूँ मैं, मगर मुझे समझ क्लियरिटी नहीं आता ना। अब मेरा टीम है जो मैं वो जो फंड का यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, जैसे बताया गया था डोडो आएगा। अब डोडो तो लॉन्च हुआ है, आज कितने दिन हो गए, हम कभी मीटिंग में जब भी मीटिंग में आ रहे हैं सीख रहे हैं, मगर मैंने उसको करने नहीं आ रहा, कैसे करना है। और हमारा जो लोकल लीडर है वो जितेंद्र जी, जो फोन ही नहीं उठाते हैं, तो वो रामशीष किसी जी और इस रामेश्वर वक्त जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं हमारे। आप मेरा नंबर वैसे मैंने जूम के चैट पे डाल दिया है, आप वहां से भी जी उठा सकते हैं, ठीक है? प्लीज आप कांटेक्ट कांटेक्ट मी। जी। कीजिएगा विजय जी को, शी विल बी हेल्पिंग आउट। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो दैट वाज रामशीष जी। और अगले हैं संतोष कुमार यादव जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए।
नमस्कार सर। नमस्कार संतोष जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3.0 आज लॉन्च होने वाला था तो उसका क्या हुआ? 3.0 3.0। का एलोकेशन की बात जी कर रहे हैं जी आप। लॉन्च तो बहुत पहले हो जी गया है। जी जी सर। एलोकेशन की जो बात है जी वो आज रिलीजिंग पे शुरू हो जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप अपडेट्स। क्योंकि बैकएंड के ऊपर यदि आपने कल की ट्रेनिंग शशि जी की अटेंड की थी, तो आपने वहां पे देखा था कि उसका जी जी पर्टिकुलर फेस है जहाँ पे हम विड्रॉवल एक्सेस करेंगे और सीधा अगेन हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कैपिटल 3.0 टोकन्स को बर्न करने का, ताकि हमें वापस टेकिंग का अपॉर्चुनिटी मिले और हम प्रोजेक्ट्स के टोकन पे इससे हम कन्वर्ट कर सकें। तो दैट इज अ बैकएंड का एक छोटा जी। ऑपरेशन है जो कि वेटिंग पे है और ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके। ओके ओके सर, मतलब आज भी हो सकता है और कल भी हो सकता है, ऐसा है क्या? हाँ, ये इन्फॉर्मेशन अपडेट बहुत जल्द शेयर की जाएगी संतोष कुमार जी। ओ- ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे संतोष जी, और अगले हैं प्रशांत जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। प्रशांत दिवकर जी सॉरी। हेलो, नमस्ते अमित जी। नमस्कार प्रशांत जी। मेरा एक सवाल 9 पे के रिलेटेड है। जी ये 9 पे कार्ड में अपना जो BTCC या BTC20 USDT है, जी अ, वो अगर हमारे समझो इसमें है 9 पे में, हम उसको डाल के उसको कैश आउट कर सकते हैं, या फिर जो टोकन्स प्राइवेट या डीफाई ये है अपने क्या बोलते हैं एक्सचेंजेस है, वहां पे जो लिस्टेड है वही उसमें डाल सकते हैं, या जो लिस्टेड नहीं है वो भी टोकन्स उसमें हम डाल सकते हैं? ओके। प्रशांत जी, जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट सारी कम्युनिटी के लिए भी, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। जो वो पर्टिकुलर मीटिंग शवेज ने दी थी और जो मिस कर गए हो उनके लिए बता दूं कि स्टार्टिंग फेज पे 9 पे जब शुरू होगा उस वक्त यहाँ पे यूएसडीटी ERC20, यूएसडीटी TRC20, ये दो रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे इथेरियम और BTC यानी कि बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाएगा। आने वाले चरण पे शवेश जी ने खुद स्क्रीन पे दिखाया था, देयर वर सम 15 टू 20 टोकन्स जो यूज हो रहा था। BTCC इस वक्त यहाँ पे ऐड नहीं है, लेकिन आगे जाके ये भी इस पर्टिकुलर कार्ड के ऊपर आएगा। द अपडेट्स विल बी शेयर्ड शॉर्टली, लेकिन स्टार्टिंग फेज पे यहाँ पे केवल चार रहेगा: ERC USDT ERC20, USDT TRC20, इथेरियम एंड BTC। ओके ओके। थैंक यू प्रशांत जी। दैट वाज प्रशांत जी। और अगले सवाल है अब्दुल्ला जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो ये कह रहे हैं कि मैं सर तो अपना $180 विड्रॉल किया हूँ, जी वहां से बैलेंस कट गया है, जी अभी तक आया नहीं मेरे में सर। एक हफ्ता सर ज्यादा हो गया। आपने कब हुआ? एक हफ्ता हो गया सर। आपने वास से विड्रॉ किया, मतलब बूमरैंग की बात कर रहे हैं आप 1.0 का? जी सर, जी सर। ओके। आपने विड्रॉ किया तो वास के ऊपर आपको इन प्रोग्रेस है या सक्सेस दिखाई दे रहा है? सर वहां तो बैलेंस कट गया वहां से। ओके। वहां से अब्दुल्ला जी, आपके अपलाइन कौन है? सर फोनवा सर नहीं उठा रहे, क्या बताएं सर, अपलाइन तो हमारे बहुत अच्छे हैं। कोई बात अपलाइन तो नहीं। हमारे आप किस लीडरशिप के वर्टिकल से हैं? मतलब विजय सर जी हैं, पंकज जी हैं, अतुल। राजीव जी हैं, अतुल जी हैं, ठीक है। जी सर। तो लेट अस मैं गेट आई लास्ट टू गेट इन टच, राजीव जी के साथ गेट इन टच करता हूँ। वो आप हेल्प करेंगे अतुल जी को और आपको अपडेट देने के, पैचअप करने के लिए, मतलब एक साथ लेके आने के लिए। फिलहाल वास के ऊपर अगर आपने विड्रॉ किया है तो हिस्ट्री जी में आप देख पाएंगे, वहां पे आपको, वहां पे तो कट जाएगा लेकिन हिस्ट्री में दिखाई देगा कि वो इन प्रोग्रेस है या सक्सेस हो चुका है। इन प्रोग्रेस है तो वो ये लेमन गोल्डन कलर पे रहेगा, और सक्सेस हो चुका तो वहां पे ग्रीन कलर पे दिखाई देगा। आपको आपके मेटामास्क पे आना है। आप जिसका वॉलेट एड्रेस आपने यूज किया हुआ है, वहां पे यदि USDT नहीं है तो आपको वो टोकन इंपोर्ट करना पड़ेगा आपके मेटामास्क वॉलेट में, अच्छा। फिर वो आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? जैसे हमने बताया था आपको कि आपको वो स्कैन जो है, scan.bitcoin.code, इस साइट पे जाना रहेगा। लेट मी जस्ट ट्राई टू शेयर द स्क्रीन। जी सर, हाँ इम्पोर्ट नहीं करें अभी। हाँ, तो लगता है इंपोर्ट कर लीजिए। ट्रेनिंग में तो। आपने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ,
तो आप अगर यहाँ पे आते हैं scan.bitcoinco.technology पे आप आएंगे, उम्मीद है मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। आप सर यहाँ पे दिखाइए। टोकन्स पे आएंगे, यहाँ पे ठीक। ऑल पे जाएंगे, और यहाँ पे नंबर 2 ये जो देख रहे हैं USDT, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप कॉपी कीजिए, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। कॉपी करके आप अपने वॉलेट पे इस एड्रेस, इस टोकन को इंपोर्ट कीजिए, तत्पश्चात वो आपके वॉलेट पे दिखाई देगा। ओके, कहाँ से निकलेगा ये जो आप बताए हैं अभी? अभी हमने जो दिखाया था scan.bitcoinco.technology है, ये पर्टिकुलर साइट पे जाइए। ये बेसिकली BTC20 का स्कैन साइट है, scan.bitcoinco. मैं चैट के ऊपर भी ये मेंशन करके दे रहा हूँ, आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं। scan.bitcoinco.technology, आप यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, कॉन्टैक्ट एड्रेस यूज करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एक मिनट सर, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लेने इसका। हाँ, ले लीजिए, आप आराम से ले लीजिए। जी राइट, सर। थैंक यू। हाँ, ये कहाँ पे जाएंगे सर? ये इसको कहाँ पे टाइप करेंगे? BTC मेटामास्क में जाएंगे ना, इसको टाइप करेंगे? नहीं सर, मेटामास्क के ब्राउजर पे जाके इसको टाइप कीजिएगा, वहाँ पे आप यूज कर पाएंगे इसको। अच्छा, मेटामास्क के ब्राउजर में वहाँ पे वो टाइप जी, करेंगे, ठीक है, वहां से कॉन्टैक्ट निकालेंगे कीजिए, वो। बिकॉज अतुल जी नोस अबाउट इट। एनीवे, आप इसका ये इंपोर्ट कर लीजिए, आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके, बाकी आप मौजूद रहते हैं, आप पुराने वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, उसमें कंप्लीट डिटेल्स के साथ मेंशन किया हुआ स्टेप बाय स्टेप, आप वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से चेक कर सकते हैं। दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वो है सुदेश राय जी। सुदेश राय जी नमस्कार, वेलकम आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका। प्लीज नमस्कार सर, अपना क्वेश्चन नमस्कार। पूछिए। नमस्कार सुदेश जी, कैसे हैं आप? हम तो बराबर मीटिंग देखते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। नहीं, गुड। अ, जी तो बोलिए। आज क्वेश्चन ये है सर कि आपने बताया कि WBTC को कॉन्टेक्ट एड्रेस आ गया है, लेकिन हमने कुछ दिन पहले हम्म, WBTCC में अपना वोल्ट होराइजन का ये विड्रॉ कर दिया है, तो उसका थोड़ा सा कैसे क्या होगा? ओके, लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट। एक सेकेंड, मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा माउस शायद स्टक हो गया है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। या ओके, ये रहा। ओके, मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा। जस्ट कम ओवर हियर। ओके, ये इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर अगर मैं बातचीत करूँ तो आपके मेटामास्क के ऊपर आपने जो है, ओके, आपके मेटामास्क के ऊपर आपने ये इंपोर्ट कर लिया हुआ जी WBTCC। जी जी जी। इसको तो आप हाइड कर सकते हैं, जैसे कि विच यू ऑलरेडी नो, है कि नहीं। इस पर्टिकुलर थिंग को आप हाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये रहेगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप फिलहाल यहाँ पे जाएंगे, ये टोकन आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि पूरा का पूरा प्रोसीजर कैसा है, यू आर वन ऑफ हाँ द हाँ, स्टालवर्ड। पता है, वो तो पता है सर। हाँ, इसको आप इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के पश्चात आप वहाँ पे लेके आ जाइए, दैट्स द सिंपल थिंग, और देन यू कैन यूज दिस। जैसे कि आप, लेट मी कम ओवर हियर, लेट मी कम टू द लिस्ट। जनरली मैं ये पूरा का पूरा चीज अपना इस पे करता हूँ, फ्रेश लिस्ट एक बार यहाँ पे है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है। तो यू जस्ट हैव टू इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर टोकन, या ये टोकन एड्रेस यहाँ पे लिया, आपने यहाँ पेस्ट किया, ये WBTC आ गया है, जी। एंड यहाँ पे इंपोर्ट, और दिस टोकन इज इंपोर्टेड हियर, दैट्स इट। आप फिर अपने साइड से इसे विड्रॉ करेंगे, एंड देन इट विल कम ओवर हियर। या तो हमारा ऑलरेडी कुछ दिन पहले हाँ WBTCC का कॉन्टेक्ट एड्रेस पर हमने विड्रॉ कर दिया है सर। सर, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जी। फर्दर जब तक अपडेट इन्फो ना दिया जाए, कुछ आगे स्टेप ना लें, एनी विच वे लेट अस सी। मैं इंफॉर्मेशन वहां पे क्या सक्सेस बोल के आ गया है, वो आएगा नहीं, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं है। ना आप ना जानते हैं कि, हाँ,
सक्सेसफुल नहीं है वो, माने इन प्रोग्रेस में दिया है। होल्ड कीजिए, लेट अस जस्ट होल्ड। वो होना नहीं चाहिए, वो गलत है, वो लेट अस जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट, बात कर देखते हैं। बाकी आप जानते हैं कि यहाँ पे मीनवाइल डिसेंट्रलाइजेशन। सुधीर जी, मीनवाइल आप जी एक जी। टिकट प्लीज क्रिएट कर दीजिए कि इस विड्रॉल को कैंसिल करके कर दिया जाए। अच्छा, सपोर्ट सपोर्ट में डाल दें। हाँ जी, प्लीज सपोर्ट पे टिकट क्रिएट करके अपना मसला वहां पे लिख दीजिए और ये कहिए कि ये विड्रॉल गलत हो गया है, प्लीज कैंसिल इट। अगर सुनवाई हो जाती है बहुत अच्छी बात है, वरना क्या ही बोले। मैडम नमस्कार। जी जी। देखिए, अपना अपने घर में की बात है, आप लोग थोड़ा सा माने हेल्प करेंगे तो हो जाएगा। $50 की बात है। चलिए, WBTCC अपना ब्लॉकचेन पर है, कहीं दूसरे जगह तो है नहीं। अगर गलती से भी चला गया है तो वो अपने ही ब्लॉकचेन पर गया है। ओके। सुधीर राय जी, ऐसी let me गलतियां just, थोड़ा भारी पड़ जी जाती हैं सुधीर जी, इससे पहले बाकी भी क्या। पास्ट क्या रिकॉर्ड पे ऐसा एक मिस्टेक हो चुका है आपके टीम मेंबर्स के साथ, आपको याद होगा इस बात को, जिसमें आपने रिक्वेस्ट करा कि वापस रिटर्न करने की कोशिश की थी, बट दैट्स अ सेपरेट स्टेप ऑल टुगेदर। यहाँ पे जी इट वाज अ गुड पॉइंट टेकन अप बाय सुधीर राय जी। ये सबके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि जब भी आप किसी चेन पे ऐसे कार्य कर रहे हैं तो या तो अपने किसी से रेफरेंस ले लीजिए, या फिर जी पूरा श्योर हो जाइए। ये सुधीर राय जी के लिए नहीं है, बेसिकली सभी के लिए है, कि जब आप एक एड्रेस यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि वास में बूमरैंग का भी जब रिफंड कर रहे थे, काफी लोगों ने BUSD का कॉपी करके यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर दिया था। तो ऐसी जी काफी गलतियां हुई हैं। हालांकि सब एक ही चेन पे है या फिर एक फैमिली का है, लेकिन वंस इट गोज टू चेन, वहां से वो रिट्रीव नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन आप सब नोट कर लीजिए। एनी पे सुधीर राय जी, आप एक टिकट रेस कर लीजिए, क्योंकि वो इन प्रोग्रेस पे है। लक बाय चांस अगर ये हो गया तो दैट थिंग्स कैन बी जी। टेकन अप। बाकी आपको पता है कि वंस इट हिट्स ब्लॉकचेन फिर रिवर्सल नहीं होता। या ओके सर, ओके। थैंक यू, ओके, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू। सो दैट वाज सुधीर राय जी। एंड जैसे मैं पहले बताया था कि सुधीर जी क्वेश्चन विल बी लास्ट, टाइम इज 10:04, बट सिंस देयर इज नो मोर हैंड, आई विल जस्ट गो विद विनय जी। विनय जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है और ये लास्ट हैंड रेस है आज के दिन का। विनय जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार विनय जी। मेरा सवाल है सर, BTCC प्राइस के रिगार्डिंग है सर। जी BTCC प्राइस में जो बी फ्यूल का जो कंजम्पशन है, जी तो वो कंजम्पशन का रेट जो है स्टेबल रहता है या इंक्रीजेबल है? ओके। बी फ्यूल का प्राइस स्टेबल है, विच इज 0.0125 पर सेकेंड के ओके हिसाब से, लेकिन बी फ्यूल का कंजम्पशन एवरी सेकेंड बढ़ता रहता है। तो जितना बी फ्यूल बढ़ेगा उस हिसाब से आपको उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग बढ़ता है टाइम के हिसाब से, क्योंकि आपका बी फ्यूल एवरी सेकेंड कंज्यूम होता है। या तो रेट जो है अभी 115 है सर, तो कल के रेट में 120 जाएगा, तो बी फ्यूल भी वहां पर बढ़ जाएगा ना सर? सर, आप फिर गलत पकड़ रहे हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल की तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आप कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसके लिए आप एक मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का रेट फिक्स है आपके यहाँ पे, यानी कि 2 रुपए पर यूनिट, एग्जाम्पल बोल दे रहा हूँ मैं। हाँ लेकिन हाँ आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना मल्टीप्लाई बाय इंटू 2 करना पड़ेगा, राइट। तो राइट इलेक्ट्रिसिटी का रेट 2 रुपए फिक्स है, लेकिन जितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उतना वो बिल बढ़ता जाएगा, करेक्ट। जी तो उसी प्रकार यहाँ पे बी फ्यूल का प्राइस फिक्स्ड है, लेकिन बी फ्यूल एवरी सेकेंड यूज होता है, क्योंकि माइनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है, और उसको हार्वेस्ट करने के लिए जी आपको जी बी फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, और बी फ्यूल एवरी सेकेंड आगे बढ़ रहा है। तो बी फ्यूल आप जितना यूज करेंगे उतना कॉस्ट पे करेंगे, और वो देके आप हार्वेस्ट करेंगे। कमिंग टू द प्राइसिंग पार्ट ऑफ इट, परसों की ट्रेनिंग पे यहाँ पे क्लियर कट बताया था यहाँ पे तरशी जी ने कि हार्वेस्टिंग के
लिए जब आप इस पर्टिकुलर अमाउंट का यूज करते हैं वो इकोसिस्टम पे आता है, वो बूस्ट करता है इस पर्टिकुलर प्राइसिंग का। ये एक हिस्सा है। इसके अलावा कई और पैरामीटर्स हैं जो प्राइसिंग को डिसाइड करता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कॉइन भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर है सिस्टम के अंदर। या फिर ये मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर जितनी लिक्विडिटी बढ़ेगी एक पर्टिकुलर कॉइन की, उतना कॉइन का वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो हार्वेस्टिंग का जो प्राइस अमाउंट है वो सिस्टम के अंदर आ रहा है, वो भी एक हिस्सा है। जब आप कॉइन परचेस कर रहे हैं तो इकोसिस्टम पे आप फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो उससे भी प्राइस इंक्रीज कर रहा है। और जैसे बताया गया था कि WBTC ये जिस टाइम पे पैरिंग शुरू हो जाएगा उस टाइम पे भी ये प्राइसिंग को बेनिफिट देगा, जो हम आने वाले टाइम पे देखेंगे। तो देयर आर वेरियस पैरामीटर्स फॉर प्राइसिंग, नॉट जस्ट बी फ्यूल। ओके, ओके, थैंक यू। दैट वाज विनय जी। वेलकम सर। एंड सॉरी, आप कुछ कहते हैं? आप एक बार आप फिर से अनम्यूट कीजिए सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है विनय जी। जी या हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो मैं ये कह रहा था सर कि से अगर BTCC का प्राइस अगर नहीं बढ़ता है तो कल के डेट में हार्वेस्टिंग कॉस्ट BTCC से ऊपर चला जाएगा। सर विनय जी, रिक्वेस्ट लूंगा कि देयर इज अ ट्रेनिंग वीडियो अवेलेबल, आप एक बार उसको देखिए, थोड़ा क्लैरिटी प्राप्त होगी आपको। आगे नेक्स्ट आने वाले टाइम पे भी इसके बारे में फिर से करेंगे। तो मैंने जैसे पहले कहा कि BTCC के प्राइसिंग और हार्वेस्टिंग के प्राइसिंग में कोई ये नहीं है। हार्वेस्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, वो उसके हिसाब से उसका प्राइसिंग रहेगा। एक बार आप यूट्यूब लिंक में जाके आप अपना एक बार ये चेक कर लीजिए पुराने वीडियोस प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। और आई एम सॉरी, टाइम इज डन। हमने 10 PM का कहा था और विनय जी का लास्ट हम लोगों ने लिया था कि ये जो भी फर्दर क्वेश्चन है यूनिस जी प्लीज आप कल ज्वाइन कीजिए, वहां पे अपना क्वेश्चन प्लीज रखिएगा। आज रात के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि आप कुछ क्लैरिटी यहाँ पे प्रदान की गई होगी और आपको प्राप्त हुई होगी। यदि आपको फर्दर कुछ डाउट्स या क्लैरिटी चाहिए तो आप अपने अपलाइन संपर्क कर सकते हैं या फिर उनसे संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रदान किया हुआ है। इस ही क्लैरिटी के साथ उम्मीद कर रहे हैं कि आप सदैव स्वस्थ रहेंगे, सलामत रहेंगे, आबाद रहेंगे। आज रात को इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म से बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर और टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। En este caso vamos a hablar con Alba Puerro, trader y directora de Sala para Traders. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Manuel?